नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन नवा रायपुर होगा राममय, दिन भर बजेगी रामधुन, आश्रमों छात्रावासों में शंख ध्वनि। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नवा रायपुर राममय होगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सभी चौक चौराहों में 22 जनवरी को राम भजन और राम धुन बजाई जाएगी। पर्यावरण एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर में श्री राम भक्ति गीत प्रसारण और 22 जनवरी को अयोध्या से कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता की सुविधा और आस्था के लिए भव्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण नवा रायपुर में लगे बड़े एलईडी स्क्रीन पर भी लाइव दिखाने को नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ को निर्देश दिया है। बता दें कि नवा रायपुर स्मार्ट सिटी में 20 चौक चौराहों पर आम जनता की सुविधा और जानकारी देने को स्पीकर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 जगह भव्य बड़े साइज के एलईडी स्क्रीन भी इंस्टॉल किए गए हैं। मंत्री चौधरी ने नवा रायपुर के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे नवा रायपुर के लोगों को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों और कार्यालयों में होगी शंखध्वनि, घंटानाद, आरती और दीपोत्सव मनाया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। छात्रावासों में भी टीवी एलईडी के माध्यम से अयोध्या का प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके अलावा तमाम सरकारी कार्यालयों में लाइव प्रसारण देखने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रायपुर दुर्ग सहित प्रदेश में झमाझम बारिश, हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई जिलों में धुंध और कोहरा। 5 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। रात करीब 3 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह 9 बजे तक जारी रहा। इसके बाद मौसम हल्का खुला, लेकिन धुंध की चादर ओढ़े हुए है। आसमान में बादल छाए हैं और ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग में ठंड और बढ़ सकती है। अगले 24 घंटे में पारा 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण आज भी आंशिक रूप से बादल रहने की संभावना है। इससे पहले शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा था। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले में बादलों के कारण दिन का तापमान 4 से 7 डिग्री कम रहा। प्रदेश में बलरामपुर 7.1 डिग्री के साथ सबसे ठंडा और दंतेवाड़ा 29.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी में बच्चों को छोड़ सकेंगी वर्किंग मदर्स। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 1500 झूला घर, 6 साल तक के बच्चों के लिए रहेगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में अब वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर जा सकेंगी। इसके लिए महिला बाल विकास की ओर से केंद्रों में झूलाघर बनवाया जाएगा। शुरुआती तौर पर 1500 झूलाघर बनाए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बनने के बाद महिलाएं अपने 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर जा सकेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में झूलाघर बनाने से पहले गांवों में सर्वे कराकर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद ही आंगनबाड़ी केंद्र अपडेट होंगे। साथ ही गंभीर कुपोषण वाले बच्चों को भी चिन्हांकित करने के लिए कहा गया है। समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने ऐसे बच्चों के पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहीं पोषण ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से ही इसकी निगरानी करने के लिए भी कहा है। योजना के तहत गंभीर बीमारी, दिल की बीमारी, मानसिक रूप से दिव्यांग, कटे फटे होंठ वाले और अन्य बीमारियों से प्रभावित बच्चों का चिरायु टीम के जरिए से उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सरकार ने बढ़ाए आवेदन की तिथि, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ शासन ने जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को बढ़ा दिया है। पहले ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 6 मार्च 2024 रात्रि 11:59 तक कर दिया गया है। इसके साथ ही आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष की और छूट प्रदान की गई है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पद पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दिया गया है।
इस संबंध में गृह पुलिस विभाग की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की और छूट प्रदान की जाती है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन के अन्य प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में शातिर गिरोह का भंडाफोड़। कई जिलों में चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। 10-12 मोटरसाइकिल, 2 पिकअप समेत 40 लाख का सामान जब्त। कवर्धा पुलिस को मिली बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 2 पिकअप वाहन, 10 से 12 मोटरसाइकिल और 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया है। जब्त किए हुए सामान की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल चोर पिछले 6 माह से कबीरधाम जिले में सक्रिय और रात को दुकान और घरों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कुछ दिन पहले घुघरीकला के एक दुकान में 10 लाख रुपए से अधिक का सामान चोरी कर फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापामार कार्रवाई की तो चोरी के 3 ट्रैक्टर और सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि चोर कवर्धा के अलावा बेमेतरा और धमतरी में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सभी चोर पिपरिया और बिरकोना के निवासी हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, यहाँ लोग गाड़ी नहीं घोड़े खरीदते हैं। गरियाबंद के 68 गांवों में पथरीले रास्ते, पलायन कर रहे परिवार। अफसर बोले वन विभाग ने रोकी सड़क। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आज भी तमाम गांव मूलभूत सुविधाएं से दूर है। 68 गांव तो ऐसे हैं जहां सड़कें और बिजली तक नहीं है। पथरीले रास्तों से होकर ग्रामीण राशन और दूसरी जरूरत की चीजें लाते हैं। वाहन नहीं चलने के कारण घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे गांव विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहट वाले हैं। जिले में ऐसे 191 गांवों में कमार जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। इन गांवों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि रोजगार नहीं होने से लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। इंदा गांव के आश्रित ग्राम अमली गांव के 11 परिवार काम की तलाश में जा चुके हैं। इनमें 11 महिलाओं समेत परिवारों के 28 लोग शामिल हैं। उप सरपंच रूप सिंह बस्तिया ने कहा कि 80 महिला 130 पुरुषों की बसाहट वाला ये गांव 80 के दशक में बसा है। गांव की मुख्य समस्या सड़क का न होना है। गांव को पंचायत मुख्यालय या जनपद मुख्यालय से जोड़ने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ये इलाका उदंती सीता नदी अभयारण्य के दायरे में आता है। ऐसे में सड़क की मंजूरी में वन अधिनियम बाधा बन रहा है। उप सरपंच ने बताया कि गांव में मनरेगा के काम कराए जाते हैं जो नाकाफी होते हैं। इसलिए रोजगार के लिए हर साल अमली गांव के कुछ परिवार आंध्र प्रदेश के ईंट भट्टे में काम करने अक्टूबर महीने में जाते हैं। काम खत्म होने के बाद ये लोग जुलाई अगस्त में लौट आते हैं। सड़क के अभाव में मैनपुर विकासखंड के पहाड़ों में बसे कमार जनजाति के लोग जरूरत का सामान ढोने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जमा पूंजी से कमार जनजाति के लोग वाहन की जगह घोड़े खरीदते हैं। कुल्हाड़ी घाट पंचायत के आश्रित ग्राम कुरुवा पानी, भालू दिघी, मटाल, ताराझर जैसे गांव में 25 से भी ज्यादा घोड़े हैं। एक घोड़े की कीमत 20,000 से 45,000 तक होती है। 90 के दशक से इन गांवों में जरूरत का सामान ढोने के लिए घोड़े रखने का चलन बढ़ा है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ट्रिपल तलाक में इंजीनियर पति और ससुर गिरफ्तार। महिला ने दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक कृत्य और छेड़छाड़ का लगाया आरोप। राजधानी रायपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ महिला ने आरोप लगाया कि पति उसे घुमाने के बहाने बाहर ले गया, फिर 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक कृत्य, छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ रायपुर के महिला थाना में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक कृत्य, छेड़छाड़ समेत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। इस मामले में पति आदिल भोजानी और ससुर अमीन भोजनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित पति हैदराबाद का रहने वाला है और वो सिंगापुर की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर पदस्थ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, 23 जनवरी को नक्सलियों का बस्तर और सरगुजा बंद, बच्चे की मौत, जंगल कटाई और राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव में करने का विरोध। नक्सलियों ने 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में बंद का आह्वान किया है। बस्तर के बीजापुर जिले में क्रॉस फायरिंग में मासूम की मौत, हसदेव में जंगल कटाई और राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव में करने के विरोध में नक्सलियों ने बस्तर और सरगुजा संभाग बंद का आह्वान किया है।
नक्सली लीडर मंगली ने प्रेस नोट जारी कर राज्य और केंद्र सरकारों पर भी कई आरोप लगाए हैं। उत्तर सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता और हार्डकोर नक्सली मंगली के प्रेस नोट में लिखा है कि 1 जनवरी 2024 को मुदवेंडी गांव में पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस की गोली लगने से ही 6 महीने की मासूम की मौत हुई है, लेकिन पुलिस इसे क्रॉस फायरिंग बता रही है। बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार गाँव वाले आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह हसवेद में जंगल काटे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए अब तक 36,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। हसदेव संघर्ष समिति के सदस्यों को पहले अरेस्ट किया गया। अब पुलिस की सुरक्षा के बीच पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरे देश भर में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार इस परियोजना को वापस लेने के विचार में नहीं है। मंगली के प्रेस नोट में लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन आनन फानन में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पुलवामा साजिश के तहत जीत दर्ज की थी। अब चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव में डूबा प्रदेश। मंत्री केदार कश्यप ने कहा, ये सिर्फ अयोध्या का ही नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले छत्तीसगढ़ का कोना कोना उत्सव मना रहा है। इस बीच साय सरकार के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा है। ये सिर्फ अयोध्या का ही विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा विषय है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। इतिहास उठाकर देख ले तो छत्तीसगढ़ भी भगवान राम की गौरवान्वित करने वाली गाथाओं से जुड़ा है। ऐसे में पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल है। जगह जगह रंगोली बनाई जा रही है। घर घर से लोग निकलकर अक्षत चावल बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भाचा राम भी है। वनगम क्षेत्र में रहकर उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है और सिखाया भी है। भगवान राम जब तक अयोध्या में रहे उन्हें राजा राम कहा जाता था, लेकिन जब वो दंडकारण्य में आए तब उन्हें वनवासी राम भी कहा गया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा गया। मंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी जंगल चले जाइए, वहाँ कांटा मिलेगा, लेकिन बस्तर के जंगलों में कांटा नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम के चरण वहाँ पड़े थे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। सुकमा में रामा राम मेला होता है, बड़ा आयोजन होता है। ऐतिहासिक दशहरा का पर्व मनाया जाता है। ये 75 दिनों तक चलता है। उत्सव का माहौल हर तरह है। भजन गाए जा रहे हैं, खुशियाँ बांटी जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, काम के बहाने घर आई नौकरानी ने पार कर दिए 3 लाख के गहने, आप भी रहे सतर्क। काम के बहाने घर आई महिला ने अलमारी में रखे 3 लाख के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। पुलिस ने महिला पर अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। तेलीबांधा थाने में सूरज नेभानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि वो शुक्रवार को करीबन 10:30 बजे अपने इलेक्ट्रॉनिक दुकान गया था। घर में मां और पत्नी थी। दोपहर करीबन 1:30 बजे पत्नी रिंकी नेभानी ने फोन कर बताया कि एक महिला काम की तलाश में करीबन 11:30 बजे आई थी। उसने अपना नाम रिमा काशीराम नगर की रहने वाली बताए। प्रार्थी की पत्नी ने उसे काम समझाया। इसके बाद वो मार्केट चली गई। सूरज की मां महिला के साथ कुछ देर काम की और फोन बजने पर फोन को उठाने नीचे आ गई। कुछ देर बाद जब वो ऊपर जा रही थी, उसी समय वो महिला नीचे की ओर आ रही थी तो प्रार्थी की मां ने पूछा कहाँ जा रही हो, तब वो महिला बोली कि वो 5 मिनट में आ रही है। इतना कहकर वो घर से बाहर चली गई। कुछ देर तक वो महिला नहीं आई तो शक हुआ। अंदर कमरे में जाकर देखा तो अलमारी में चाबी लगी हुई थी। अलमारी में रखे जेवर सोने की 5 अंगूठी, 3 सोने के गले का हार आदि गायब थे।